नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 के लिए इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का विज्ञान विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र को पूरा अंत तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा और अच्छे से आपको समझना है। बिल्कुल इसी प्रकार का इस बार आपके एग्जाम में पेपर आने वाला है। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। यानी आपको बताना है कि मिट्टी के अंदर पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है, बीज, खाद, कीटनाशी या जल। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा मिट्टी के अंदर पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए खाद को मिलाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ब इज करेक्ट आंसर, यानी खाद को मिलाया जाता है। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। यानी आपको बताना है कि यीस्ट जो पदार्थ है उसका उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है, चीनी के उत्पादन में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में, एल्काहल के उत्पादन में या फिर ऑक्सीजन के उत्पादन में। तो यीस्ट का उपयोग है वो एल्काहल के उत्पादन में किया जाता है। एल्काहल का मतलब जो ठंडा वगैरह होता है ना, जो अपन पीते हैं, पेप्सी वगैरह जो भी, तो उनके उत्पादन में यीस्ट का उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, नेपथलीन की गोलियां बनाई जा सकती हैं। आपको बताना है कि नेपथलीन की गोलियां हैं वो किससे बनाई जा सकती हैं, कोल तार से, कोयले से, कोक से या कोयला गैस से। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा, कोल तार से नेपथलीन की गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर अ इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न विद्यार्थियों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है। आपको बताना है कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ है वो जलना शुरू होता है तो वो क्या कहलाता है, ज्वलन ताप, ज्वाला, गलनांक या इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, वो कहलाता है ज्वलन ताप। ताप का मतलब है जलना। तो ऑप्शन नंबर अ इज करेक्ट आंसर, ज्वलन ताप। फिर उसके बाद में विद्यार्थियों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है। यानी मिट्टी के अपरदन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, मिट्टी का खिंचाव होना। तो उसको रोकने के लिए कौन सहायक है, वन्य जंतु, वृक्ष, कारखाने, वनो उन्मूलन। तो विद्यार्थियों, मृदा अपरदन को रोकने के लिए वृक्ष है वो सहायक है, क्योंकि पेड़ होंगे तो मिट्टी का कटाव नहीं होगा। तो ये वृक्ष है ना, ये क्या है, सहायक है। बाकी वन्य जंतु ये तो मृदा का अपरदन करते हैं, चलने से मिट्टी इधर उधर चलती है। कारखानों से भी होता है और वन उन्मूलन यानी पेड़ों को काटने से तो होता ही है। फिर उसके बाद में छठा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी छठा प्रश्न है आपके खाली जगह से संबंधित आएगा। ये जो ऊपर दे रखा है इन्हीं में से आपको चार्ट साट के आपको लिखना है। तो इसमें देखिए, पहली रिक्त स्थान देखिए, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को कहते हैं। तो एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में जो पौधे उगाते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, फसल। तो इसमें आपको लिखना है फसल, ठीक है। उसी तरह से दूसरा है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी की खाली जगह होती हैं। तो मिट्टी की क्या होती है, तैयारी होती है। तो इसमें लिखना है तैयारी, ठीक है। फिर उसके बाद में तीसरा है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या करेंगे, क्षतिग्रस्त मतलब खराब बीज क्या करेंगे, जल की सतह यानी ऊपरी भाग पर क्या करेंगे, तैरेंगे, यानी तैरने लगेंगे। तो इसमें आपको लिखना है तैरने लगेंगे, ठीक है, तैरने लिखना है। फिर उसके बाद में ग है कि फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से इसमें जो आपका है रिक्त स्थान आप भर लीजिए। तो मिट्टी से जल और पोषक तत्व इस तरह से आपको लिखना है। फिर उसके बाद में सातवां प्रश्न है, इसमें कॉलम अ को कॉलम ब से मिलान करना है। जीवाणु, राइजोबियम, लैक्टोबियस, इनसे जो होने वाले जो इनके प्रकार है उनको आपको मिलान करना है। फिर उसके बाद में आठवां प्रश्न है, CNG का पूरा नाम क्या है। तो विद्यार्थियों, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हर बार आता है, तो इसको आप रट के जाइएगा। CNG का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है ना। क्या नाम है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। फिर उसके बाद में नवा प्रश्न है, समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। आपको बताना है कि CO2 किस प्रकार से आग को नियंत्रित करती हैं। तो ऑक्सीजन से भारी मात्रा के कारण CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड आग को
कंबल की तरह लपेट लेती है और इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच में संपर्क है वो टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रित हो जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन से भारी होती है, कौन होती है? CO2। CO2 है ऑक्सीजन से भारी होती है, इस कारण से उसको है ना चारों तरफ से घेर लेती है और इनके बीच में जो आग और जो उनके बीच में संपर्क है ऑक्सीजन का, वो तोड़ने का काम करती है, इस कारण से वो आग है वो बुझ जाती है। फिर उसके बाद में 10वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको करना है अंतर स्पष्ट, संकटापन्न और विलुप्त स्पीसीज या फिर वनस्पति जात और प्राणी जात। तो ये दोनों ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। इनमें क्या करना, अंतर स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले संकटापन्न। संकटापन्न वे स्पीसीज हैं जिनके सदस्यों की संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं, जैसे कि भारतीय शेर, गेंडा इत्यादि इस श्रेणी में आते हैं। संकटापन्न का मतलब होता है ऐसे जीव जंतु जो कि एक लिमिटेड मात्रा में हैं और वो भी कम हो रहे हैं, और ऐसे में हो सकता है आने वाले समय में वो एकदम समाप्त हो जाए, यानी विलुप्त हो जाए, तो वो संकटापन्न स्पीसीज कहलाती है। जैसे कि शेर पहले खूब थे, अब बिल्कुल धीरे धीरे कम हो रहे। गेंडा पहले खूब थे, अब धीरे धीरे कम हो रहे। तो ये क्या है, संकटापन्न स्पीसीज है। और दूसरा है विलुप्त। विलुप्त क्या होता है, वे स्पीसीज जो पृथ्वी पर अब देखने को नहीं मिलती हैं, जैसे डायनासोर। विलुप्त का मतलब है पहले यहाँ पर थी पृथ्वी पे, लेकिन अब देखने को नहीं मिल रही हैं, तो वे क्या है, विलुप्त स्पीसीज हैं। जैसे कि पहले डायनासोर अपने यहाँ पे खूब होते थे, आज अपन सिर्फ नाम ही सुनते हैं कि ये डायनासोर होता है, लेकिन पहले रियल में यहाँ पर होते थे। तो वो क्या है, विलुप्त स्पीसीज है, यानी यहाँ से समाप्त हो चुकी हैं। फिर उसके बाद में किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु क्षेत्र प्राणी जात कहलाते हैं। तो ये भी आप याद रखना। फिर उसके बाद में जो 11वां प्रश्न है, रेड डाटा पुस्तक क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, रेड डाटा बुक क्या है? तो रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतुएं व अन्य स्पीसीज के अलग अलग रेड डाटा पुस्तक होती है। यानी जो विलुप्त होने वाली हैं या फिर संकट में हैं या समाप्त होने वाली हैं, ऐसी जो जातियाँ होती है जिसमें पौधे भी होते हैं, जंतु भी होते हैं, अन्य स्पीसीज भी होती हैं, तो उनका जो रिकॉर्ड रखा जाता है जिस बुक के अंदर, वो क्या है, रेड डाटा पुस्तक है। रेड का मतलब ही होता है खतरा। तो वो खतरे के अंदर आने वाली जो जातियाँ हैं, जो जीव जंतु हैं, तो उनका रिकॉर्ड है वो रेड डाटा पुस्तक में रखते हैं। फिर उसके बाद में अगला है, कायांतरण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो आपको बताना है कि कायांतरण किसे कहते हैं, इसका उदाहरण भी देना है। तो लार्वा के कुछ विशेष परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। जैसे कि टेडपोल स्थानांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो कि छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तन के कारण टेडपोल का वयस्क में कायांतरण हो जाता है। कायांतरण का मतलब है दूसरे में बदल जाना। फिर उसके बाद में 13वां प्रश्न है, घर्षण बल क्या है, ये कैसे कार्य करता है? तो आपको बताना है घर्षण बल क्या है और ये कैसे कार्य करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, तो इसके बारे में आराम से आप पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद में 14वां प्रश्न है, एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, तो इसका आवर्तकाल और आवृत्ति ज्ञात करनी है। आवृत्ति ज्ञात करने का ये सूत्र है, आवर्तकाल ज्ञात करने का इस तरह से किया जाता है। तो इस तरह से आप इसको निकालोगे तो 0.002 सेकेंड उत्तर आएगा। फिर उसके बाद में 15वां प्रश्न है, विद्युत के सुचालक और विद्युत के हीन चालक या कुचालक से आप क्या समझते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। विद्युत के सुचालक और हीन चालक दोनों के बारे में आपको अच्छे से याद करना है। वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रभावित करने देते हैं, वे विद्युत के सुचालक होते हैं। इसके विपरीत वे पदार्थ जो उनसे होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रभावित नहीं होने देते हैं, वे विद्युत के हीन चालक कहलाते हैं। सुचालक का मतलब है कि मान लो ये कोई वस्तु है, मान लो लोहे की चीज़ है, तो यहाँ पर एक विद्युत यानी तार है, एक सिरा जोड़ेंगे तो यहाँ तक करंट आएगा, इसका मतलब ये सुचालक है। अब ये लकड़ी है, सूखी है, यहाँ पर अपन विद्युत का एक सिरा जोड़ेंगे तो यहाँ तक करंट नहीं आएगा, तो ये क्या है, हीन चालक है। क्या है, हीन चालक है। जैसे कि पत्थर है, ये पत्थर के यहाँ पर अपन करंट जोड़ेंगे तो यहाँ तक नहीं आएगा, तो ये क्या, हीन चालक है। उसी तरह से जैसे कि एनोवेलियम है, यानी गलटी है, तो इसको यहाँ पे अपन एक सिरा जोड़ेंगे तो यहाँ तक भी करंट आएगा, तो ये क्या है, सुचालक। इस तरह से आपको इसमें अंतर पहचानना है। फिर उसके बाद में अगला है, मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस तरह से चित्र बनाना है। मैंने उत्तर भी आपके लिए साथ में लेकर आया हूँ ताकि अच्छे से आपको याद हो सके। फिर उसके बाद में मानव में मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र आपको बनाना है।
ठीक है ना। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा विद्यार्थी। फिर उसके बाद में 18वां प्रश्न है, यौन आरंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनानी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर का प्रश्न आपके आने वाला है। तो इसमें क्या क्या शारीरिक परिवर्तन होते हैं ये अच्छे से आप याद कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 8 का आपके साइंस यानी विज्ञान विषय का पेपर कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइए। और अगला पेपर कौन से सब्जेक्ट का चाहिए वो भी कमेंट में ज़रूर बताना है आपको, ताकि आपके कमेंट को ध्यान में रखते हुए जल्दी से जल्दी उस पेपर को भी मैं लेकर आऊँ। विद्यार्थियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। आपकी कक्षा 8 की पूरी तैयारी इसी चैनल पर मैं करवाऊँगा, अच्छे से बोर्ड की तैयारी भी करवाऊँगा, अर्धवार्षिक की तैयारी भी करवाऊँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।